लेने में तकलीफ है? जी डॉक्टर साहब, पर खांसी तो रुक ही नहीं रही। ठीक है, अपने माता पिता को बुला लो। मैं तो अनाथ हूँ डॉक्टर, अनाथ। भाई देखो, तुम्हें टीबी का रोग हुआ है। मैडम। हाँ भाई, पहले ही इलाज किया होता तो कुछ हो सकता था। अब क्या करे बताओ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। ये बात पेशेंट को तो नहीं बताई जाती, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। फेफड़ों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ज्यादा से ज्यादा तुम 1 और साल जी पाओगे। मैडम देखो भाई, बेहतर सांस के लिए और ज्यादा खांसी ना हो इसके लिए दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, वो वक्त पर ले लेना। और अगर ऊपर वाले पर विश्वास हो तो उस पर भरोसा रखो। जाऊं अब कहाँ, जाने क्या करूं, समझ पाऊं ना। इस आशीष महोत्सव सभा के लिए रेवरेंड ऑल स्मिथ आप सभी का प्रेम से स्वागत करते हैं। इस आशीष महोत्सव सभा को चूकिए मत, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सभा का स्थान CSI वुमेन सेकेंडरी स्कूल। बिना भूले इसमें शामिल होकर परमेश्वर का आशीष पाइए। आपके जीवन में आए सारे दुखों को भूलकर भविष्य में खुशहाली के साथ जीने के लिए आशीष महोत्सव सभा में भाग लीजिए। तुम्हारा शोक अवश्य आनंद में बदल जाएगा और आप भी परमेश्वर के लिए गवाही बनोगे। बाइबल में मत्ती के 11वें अध्याय और 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर की ओर से वचन है। जो परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हैं, तुम लोग मेरे पास आओ। ऐसा आपको इस संसार में कोई नहीं कहेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी वेदना हो, कोई भी क्लेश हो, फिर चाहे स्थिति कैसी भी हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार में देखिए, जो धनी है, जिनकी ऊंची हैसियत है, जो ऊंचे पद पर है, उनसे मेल मिलाप करते हैं। पर प्रभु यीशु टूटे हुए लोग और मन के दीन लोगों को, जो बीमार है, जिनको इस संसार ने त्याग दिया, उन्हें यीशु प्रेम से बुलाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी दुख हो, अगर बीमारी से ग्रस्त हो, कर्जा हो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, आज प्रभु यीशु आपको हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाले हैं। आप जिस किसी पीड़ा में यहाँ आए हो, प्रभु यीशु आज आपको एक विश्वास देने जा रहे हैं, एक छुटकारा देने जा रहे हैं, एक खुशी देने जा रहे हैं। यीशु आपके घर में आकर बीमारी का अंधकार, कर्ज और शाप के अंधकार को, वेदना के अंधकार को, परिवार में समस्या के अंधकार को, अशांति के अंधकार को, आज ही प्रभु यीशु आपके घर में आकर आपके मन के अंदर वास करके ज्योति में बदलने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस समय को प्रभु एक अद्भुत समय में बदलने जा रहे हैं? हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और सारे शाप और अंधकार को आज वो बदलने जा रहे हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, ऐसा आपने कहा था। आज हम आपके पास आए हैं, आपको पुकार रहे हैं। पिता, आज इन्हें छुटकारा हो जाने दीजिए, आज छुटकारा हो जाए। आज इस सभा में एक भाई आए हैं, वो फिल्म देखने के लिए थिएटर की ओर भाग खड़े हुए और वहाँ पहुँचने के बाद वो अंदर नहीं जा पाए, फिल्म नहीं देख पाए। वो एक दैविक सामर्थ्य उन्हें रोक रहा था और उसी सामर्थ्य के द्वारा इस समय वो यहाँ पर मौजूद है। जीवन में निराशा और मन में मौत का डर
मौत उनका पीछा कर रही है। मौत के कगार पर खड़े हैं वो। यहाँ आज वो विश्वास के साथ आए हैं। सुनो भाई, आज प्रभु आपसे मिल रहे हैं। परमेश्वर मुलाकात करते हैं आपसे। सारे शाप के अंधकार, मौत के अंधकार, बीमारी के अंधकार से छुड़ाने परमेश्वर आए हैं। वो तुम्हें छुटकारा दे रहे हैं। अभी छुटकारा पा रहे हो आप। प्रभु यीशु के नाम में परिपूर्ण छुटकारा। सारी बीमारियां दूर हो रही है। तुमने चंगाई पा ली है। Sanitary pads and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. सर, जीसस इज ग्रेट सर। यीशु के चमत्कार कमाल के होते हैं। क्यों रे, अचानक यीशु की इतनी प्रशंसा कर रहा है? यीशु ने खुद उन्हें ढूंढकर, उनके रोग को मिटाकर, सब कुछ ठीक करके उन्हें एक नया जीवन दे दिया सर। तो सर, टीबी से सर को मुक्ति मिल गई, उसके बाद परमेश्वर को स्वीकारा और उसके बाद कोयम्बटूर के एक होटल में सर को सर्वर का काम मिल गया। अंदर आइए। सर, शक्कर सही है, आप देख लीजिए। शक्कर बिल्कुल ठीक है और कॉफी बहुत बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए क्या सर? कुछ नहीं भाई, अभी और कुछ नहीं चाहिए। ब्रदर, लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, है कि नहीं? आइए। सर, मुझे माफ कीजिए प्लीज। मैं जानता हूं आप यहाँ मसीही सभा करने आए हैं, पर क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या? यीशु मसीह पर विश्वास है आपका? जी सर, पूरी आत्मा से मैं उन पर विश्वास करता हूँ सर। सर, मैं टीबी से पीड़ित था सर। 1 साल से ज्यादा नहीं बचूंगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। पर यीशु ने मुझे बचाया सर। टीबी को उन्होंने भगा दिया और मुझे नई जिंदगी दी। ये उन्हीं की कृपा है सर, ये उन्हीं की कृपा है। हाँ सर, ये उन्हीं की कृपा है। यीशु की महिमा हो। मैं भी तुम्हारी तरह मरने के कगार पर था और हाथ पैर चलना बंद हो गए थे। चल नहीं पाता था, बहुत वेदना में था, परंतु यीशु ने मुझे बचाया और मुझे एक नई जिंदगी दी, मुझे आशीष दी। जैसे यीशु ने मुझे आशीष दी, वैसे आपको भी देंगे। तो प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप इस बेटे से बहुत प्रेम करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन। छोटी सी उम्र से ही बहुत तकलीफ झेल रहे हो, है कि नहीं? हाँ सर, अब आगे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत दुविधा है सर। प्रार्थना कीजिए।
दिल से प्रार्थना कीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव अवश्य आएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोयम्बतूर में ही रहिए, परमेश्वर यहीं आपको आशीष देंगे। आप अपने से आशीषित रहेंगे और कईयों के लिए आशीष बनेंगे। भाई मोहन सी लाजरस की बातों पर रंजीत को बहुत विश्वास आ गया। वो तो होगा ही ना सर, यीशु ने जो उन्हें स्पर्श किया था, रंजीत सर ने भी प्रभु को स्वीकारा। भाई मोहन ने जब प्रार्थना की तब लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो आया ही होगा ना सर, है कि नहीं? डबल ऑमलेट जैसा असर तो हुआ ही होगा सर। ओ, यीशु से इतना प्यार है तुम्हें सर, बहुत ज्यादा प्यार है सर। यीशु को अपनाने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तुम जिस बदलाव की बात कर रहे हो वो उनके जीवन में भी आया। खुद का व्यवसाय शुरू किया और जब भी समय मिल जाता पास के ही एक चर्च में आराधना और प्रार्थना के लिए चले जाते। वहां उन्हें एक माँ जी मिली जिनके जरिए उनका रिश्ता जुड़ा पियूला रंजीत से। लड़की पसंद है क्या तुम्हें? पसंद है माँ जी। शुक्रिया परमेश्वर। देखा, हमारे रंजीत ने झट से लड़की को पसंद कर लिया। अब आप भी अपनी बेटी से पूछ लीजिए। प्यूला, पसंद है पापा। हाँ, बस तो फिर हो गया। बाकी बातें तो हो गई हैं। अब शादी का दिन तय करके चर्च में बता देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। हम चलते हैं। हाँ। सारी तैयारी हो गई। पहचान की एक माजी ने अपने गहने गिरवी रखकर शादी के लिए 500 रुपए दे दिए। एक दीदी ने किश्तों में पैसे लेकर दुल्हन के लिए साड़ी खरीदी। शादी में रंजीत को सफारी सूट पहनने का मन हुआ। पैसे शादी के बाद देता हूं ऐसा कहकर उन्होंने दर्जी से बढ़िया सफारी सूट सिलवाया। शादी का दिन नजदीक था पर किसी ने एक चिट्ठी में सब रंजीत सर के बारे में गलत लिखकर पियूला के घर भेज दिया। पिता ने लिखी हुई सारी बातें पढ़ ली और चिट्ठी को फाड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया। परमेश्वर की कृपा से सर की शादी सारी समस्याओं के बीच भी बड़ी धूमधाम से हुई। रंजीत सर ने एक छोटा सा रिसेप्शन भी देकर शादी की खुशी को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। देखा आपने चाचा, आपने कहा था कि रंजीत के साथ शादी करके खुश रहेगी अपनी प्यूला। अब देखिए तो इतनी कड़ी धूप में वड़ा बेच रही है प्यूला। देखकर खुशी भी हो रही है और फक्र भी हो रहा है। क्या कहा? अरे जेम्स, प्यूला के चेहरे की खुशी को तो देखो, कितने मजे से काम कर रही है। जरा देखो तो, ना ही ये भीख मांग रही है और ना ही चोरी कर रही है। पति का साथ देकर मेहनत की कमाई खा रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने घर को बनाने वाली बुद्धिमान स्त्री बन गई है। इन दोनों को परमेश्वर हमेशा खुश रखे। परमेश्वर खुश रखे। सर, रंजीत सर के ससुर तो सच में कमाल हैं सर। ग्रेट सर। रंजीत सर की पत्नी प्यूला दीदी ईश्वर का उन्हें दिया हुआ उपहार है सर। बताइए ना सर,
फिर रंजीत जी ऐसे ही बड़े आदमी बन गए है ना? नहीं, फिर से दुख ने दस्तक दे ही दिया। सर? जैसे ही व्यापार बढ़ा वैसे दुख भी बढ़ गया। सारी टीचर्स ने स्ट्राइक कर दिया। अरे सुनो, हाँ तुम्हारा घर वाला कहाँ है? सुनिए तो, क्या हुआ? जरा बाहर आइए। क्या हुआ? आइए। पैसे लेने आया हूँ। आज 8 तारीख है, कहाँ है मेरे पैसे? टीचर्स का स्ट्राइक चल रहा है तो पूरा बिजनेस ठप पड़ा है। देखो, ये बिजनेस ठप पड़ा है वगैरह ये बहानेबाजी बंद करो, मुझे मत बताओ और मेरे पैसों का इंतजाम करो। अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं दिए तो घर में घुसकर अफरा तफरी मचा दूंगा, बाहर फेंक दूंगा, समझे ना? सुनो, मैं सिर्फ बोलता नहीं, करके भी दिखाता हूँ। क्यों भाई, शादी के लिए सफारी सिलवाई थी ना, पैसे कब दोगे? जल्दी दे दूंगा भैया। कब? अपने बच्चों की शादी के बाद? मैंने तुम पर भरोसा किया, यही मेरी गलती है। मुझे उधार रखना ही नहीं चाहिए था। छे। सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? फिक्र मत करो प्यूला। ढूंढ रहे अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर? सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? फिक्र मत करो प्यूला। यीशु पर भरोसा रखो, वो जरूर मदद करेंगे। चलो। सर पर भरोसा करके किसी भले इंसान ने अपने पैसे देकर दुकान फिर से शुरू करने में मदद की। जिस होटल में काम करते थे उसी होटल को उन्होंने संभालना शुरू किया। एक तरफ होटल के मालिक बन गए वो और दूसरी तरफ उनके घर एक बेटा होता है। अले ले ले, अले मेरा बच्चा। पर 1 महीने में ही होटल बंद हो गया। क्या गलत हुआ कुछ भी समझ नहीं आया उन्हें। ए जी, पकड़ो इसे। अरे भैया, भैया रुक जाइए भैया, भैया समझ कीजिए भैया। भैया नहीं। जरा बाजू हटिए। भैया, भैया सुनिए तो। भैया ये क्या? दीदी। अब याद आई तुम्हें दीदी? बर्तन सब बाहर फेंके जा रहे हैं।
बीवी बेचारी खड़ी है, बच्चा रो रहा है और पूरा गांव तमाशा देख रहा है। इतनी बेइज्जती हो रही है और तुझे अपने बालामणि दीदी से पैसे मांगने का नहीं सूझा? दीदी वो बात यह है कि... अच्छा दीदी है ये क्या रे? तूने तो कहा था कि तेरा कोई भी नहीं है। इसके साथ खून का रिश्ता ना हुआ तो क्या हुआ? मुंह बोला भाई है मेरा। बहुत अच्छा हुआ दीदी। सुनिए दीदी, 6 महीने से इसने 500 रुपए नहीं लौटाए, ऊपर से ब्याज भी बाकी है। दिया नहीं ठीक है, कहीं भाग तो नहीं गया ना? इसके पास होते तो तुरंत तुम्हें दे देता। इतने अच्छे गुण है इसके। कुछ दिन से काम बंद है इसीलिए तकलीफ में है। वाह क्या न्याय है तुम्हारा दीदी। सुनो, तुम्हारा भाई मुसीबत में है तो मैं क्यों खाली हाथ लौटूं? मैं अपना घर कैसे चलाऊं? देखो भाई बस करो अब, और ये लो मेरे घर के कागज और निकलो यहाँ से। दीदी रहने दो ना दीदी। रंजीत तू चुप कर। इसी सड़क में सर उठाकर चलना चाहिए तुझे। इसी गांव में तुझे रहना है और टिक के दिखाना है। मालिक जी ये कागज ले लो और अब इसे ज्यादा तंग मत कीजिए। निकलिए यहाँ से। कैसी लड़की हो तुम? हाँ मुझे आवाज दे देती, मैं क्या नहीं आती? हाँ और तू तो रह नहीं दे। दीदी आती हूँ। हाँ चलती हूँ। हाँ दामाद जी ये घर छोड़ दीजिए। बिना किसी कामकाज के आप इस घर का किराया कैसे देंगे? चलिए दामाद जी। पापा चलो बेटा चलो चलो हम अपने घर चलते हैं। बिल्कुल हिचकिचाना मत। अरे वो भी तो तुम्हारा ही घर है। आजा 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 बेटा, आजा नाना के पास। रोते नहीं बेटा। चलो चलो नाना जी के घर चलते हैं। चलो क्या हुआ जी? जाकर बात कीजिए ना। हाँ, रुको दामाद जी, मुझसे आप दोनों की ये ऐसी हालत जरा भी देखी नहीं जाती। कर्जा है उसे चुकाना है, बस यही बात है ना। उसे चुका देते हैं, मिलकर हम बात करते हैं और इसका कुछ तो हल निकालते हैं। नहीं पिताजी। दामाद जी कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। प्रार्थना करने से सबका हल मिल जाएगा। हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो बस आप, पियूला और बच्चे की भलाई के लिए ही करते हैं। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमें आप पे विश्वास है दामाद जी। हम दोनों आपके साथ खड़े रहेंगे दामाद जी। हाँ कल से प्रार्थना शुरू कर दीजिए और अपने सारे दुख परमेश्वर को समर्पित कर फिर से व्यवसाय शुरू कीजिए। जिन कामों को तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा, ऐसा वचन में लिखा है।
विश्वास से प्रार्थना कीजिए और प्रभु जरूर आशीष देंगे। हाँ जी, जो भी इंसान हर रोज विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, यीशु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। पापा की बात मानकर कल से प्रार्थना शुरू करते हैं। हम दोनों मिलकर प्रभु से विनती करेंगे। वो जरूर हमें आशीष देंगे। विश्वास रखिए। तुम दोनों ने बहुत दुख झेल लिए। अब तुम्हारे दुख के दिन गए और खुशी के दिन आने वाले हैं। अब तुम्हें चक्की पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर। हाँ रंजीत, मैंने स्कूल की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिलाने के लिए मैनेजमेंट से बात कर ली है। परमिशन भी मिल गई है। कल से ही काम शुरू कर दो। अगले महीने की 5 तारीख को स्कूल में फंक्शन है। उस फंक्शन का ऑर्डर भी तुम्हें ले लो। जी सर। कल आकर एडवांस ले लेना। बाकी का फंक्शन खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद सर। उस दिन शुरू हुआ छोटा सा कैटरिंग व्यापार जोर शोर से बढ़ने लगा। ऊपर वाले की कृपा से रंजीत कैटरिंग सर्विस बहुत बढ़िया चलने लगा। कोयम्बटूर के आसपास से बहुत से ऑर्डर्स आने लगे। फिर एक दिन स्कूटर में जा रहे रंजीत सर ने 12वीं की परीक्षा के समय ये हुआ। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है? पेट्रोल खत्म हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे रे। भैया, आज मेरा मैथ्स एग्जाम है। अच्छी तैयारी हुई है पर परीक्षा 10 बजे की है और अब बस 20 मिनट ही बचे हैं। रुकिए सर, 1 मिनट। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओके सर, गॉड ब्लेस। थैंक्स भैया। बैठ जाओ बेटी। एग्जाम्स अच्छे से लिखना और आप भी ध्यान से जाना सर। आपका ठीक है सर। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने गाड़ी में 2 व्हीलर में बोतल ट्यूब रखा ताकि पेट्रोल कम होने पर लोगों की मदद कर सकें। और ऐसे ही वो आज तक सबकी मदद कर रहे हैं। गरीब बच्चे जो पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, उनकी आवाजाही के लिए भी वो लगातार मदद कर रहे हैं। ऐसे अनाथ आश्रम की मदद करते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता जेल में कैद है। सर की पत्नी श्रीमती प्यूला रंजीत उनके साथ रहकर कंपनी के सारे कामकाज संभाल रही हैं। उन्होंने काम को बढ़ाने के लिए बैंक में जाकर लोन भी लिए। उसके कुछ ही सालों बाद वो खुद ही जाकर उसे सूद समेत उन्होंने चुकता कर दिया। उनकी जिंदगी का राज श्रद्धा और भक्ति ही था। प्यूला। अभी आई। प्यूला, प्रार्थना कर लें क्या? हाँ। जब हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, देश के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा ख्याल जरूर रखता है। हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब देते हैं। प्रभु जरूर आशीष देते हैं।
प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य होता है। प्रभु परमेश्वर यीशु उन्हें भी उसी सामर्थ्य और खुशी से भरता है। वो आनंद, वो हर्ष, वो उल्लास। आपकी पूरी हिस्ट्री इसको बता दी है, तो आपसे मिलना चाह रहा था, इसीलिए साथ लेकर आया। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर आप ग्रेट हो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ही ऑलवेज ग्रेट। सर आप मुझे कुछ काम दे सकते हो सर? हाँ जरूर, जो काम करना है वो करो, लेकिन दिल से करना। जिस प्रभु ने मुझे आशीष दी वो तुम्हें भी जरूर आशीष देंगे। अल्बर्ट, अभी से अपना काम शुरू करो। जाओ। यस सर। अरे वाह जी वाह, आधे उसे काम पर लगा दिया।